माँ की सिंपल सी ज़िंदगी के कुछ सच्चे पल। वेलकम टू माय व्लॉग्स। सुबह हर दिन की तरह जल्दी शुरू हुई। सबसे पहले किचन, बच्चों को संभालना और बीच में खुद के लिए 5 मिनट भी मुश्किल से मिलते हैं। सो आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरी भी सुबह रोज़ की तरह हुई और कल के जो कपड़े मैंने धुले थे वो मैंने रात को ऐसे ही छोड़ दिए थे। और सुबह की भाग दौड़ के बाद बच्चों को नाश्ता कराना ये बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि इन दोनों का साथ में बैठना, फिर ईज़िली खाना। अगर वो खा लिए तब माँ को जो सुकून मिलता है वो सारी माँ इसे कोरिलेट करेंगे कि कितना सुकून मिलता है। और इन सब के बाद मैंने दिया अपने बड़े बेटे को 1 कप दूध, और ये है इसका फेवरेट कप। ये हमारी कार के साथ मिला था और आज था हमारा वैक्सीनेशन डे। तो मैंने लंच की तैयारी की, क्योंकि पतिदेव ने लंच नहीं ले गए वो, क्योंकि वो आते दोपहर में, इसलिए। एंड मेरे बेटे को टमाटर बहुत पसंद है, तो मैंने उसे टमाटर दिया और उसे थोड़ा सा इंगेज करने की कोशिश की, क्योंकि वो किचन में आने के बाद ना मुझे धक्का देता है कि चलो यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो, क्योंकि उसे मम्मी चाहिए बस, और मम्मी काम ना करे। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं ना अपनी किचन में एक कैलेंडर रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जब अपने डेली यूज़ वाले डिस्पेंसर में ऑयल निकालती हूँ तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। इससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि मैं 1 लीटर ऑयल मैंने निकाला है तो मैं कब कितने दिन तक उसको चला रही हूँ। तो ये था मेरी चाय, और एक चाय ही होती है जो लगता है कि थोड़ा रिचार्ज कर देती है। फिर मैं हो गई थोड़ी सी रेडी, क्योंकि आज वैक्सीनेशन था तो बैग भी पैक करने थे। तो कभी कभी ना रेडी होते हुए लगता है कि पहले कितना टाइम मिल जाता था, और अब बस 10 मिनट में पूरा रेडी होना पड़ता है। और बज गए हैं 1 बजने वाले हैं और मुझे जाना है छोटू का वैक्सीनेशन कराने। सो वैक्सीनेशन कराने तो जाना है, उसके पहले कितनी भाग दौड़ होती है आई कांट टेल कि बच्चों के साथ। सो अभी न्यू जगह, और डॉक्टर पहले हमने सर्च किया, 2-3 डॉक्टर देखे हैं, पता किया है। अब वहाँ हम जाएंगे, देखते हैं कौन सा बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। फिर वैक्सीनेशन के बाद के प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ जो होते हैं उनको देखना, उनको फीवर आना, ये सारी चीज़ें भी होने वाली हैं। तो नए जगह पे हर चीज़ों के साथ एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है अभी तो, बट आई नो अच्छा होगा। और मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया है और सारे काम हो गए हैं। और ये जो कपड़े हैं अभी, ये बस मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो मैं सोची पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोल्ड करती हूँ। और इसके वैक्सीनेशन कार्ड को और इसकी कुछ ज़रूरी चीज़ें, पानी के बॉटल्स, ये सारे मुझे अभी रखने हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 5 मिनट्स का टाइम था। टाइम क्या था मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी कपड़े तो मेरे पड़े ही हैं फ़ोल्ड करने को। सो ये करके, ये अभी रो रहा था कि इसे सोना है, इसे नींद आ रही थी। और अब ये, मतलब अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो फिर इसको रोना है, अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठी हूँ ना तो इसको अलग ही काम करना रहता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक मैं अपने कपड़े समेट लेती हूँ और कर लेती हूँ थोड़े से अपने ज़रूरी काम, और इनके फाइल वगैरह सब मैं बैग में डाल लेती हूँ। सो बनी रहिए मेरे ब्लॉग्स में और प्यार दीजिए ढेर सारा, क्योंकि जो भी है रियल है, और कुछ भी इसमें आपको फ़िल्टर नहीं मिलेगा। बाय बाय। मेरे कपड़े फोल्ड हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मैं इन्हें जा रही हूँ अब अलमीरा में रखने। और ये जो है रोना बच्चा है, रोता रहता है। क्यों रो रहे हो यार, थोड़ा सा बता दो प्लीज़, क्यों रो रहे हो? क्योंकि मैंने इन्हें बोला टेबल को रिवाइज करने के लिए, तो ये रो रहे हैं कि इन्हें रिवाइजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है पता नहीं, टीवी देख देख के दिमाग ख़राब हो गया। और इधर मैंने राइस बनने के लिए रख दिया है। तो अबाउट मेरा सब काम हो गया है। अब मुझे करनी है अपने बैग की पैकिंग। सो पैकिंग में मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना बैग निकालना है। तो बैग मेरा ऐसे अलमारी में पड़ा हुआ है, निकाल फिट। सो जैसा मैंने बोला कि वैक्सीनेशन के लिए या हॉस्पिटल जाने से पहले बैग को पैक ही करना पड़ता है। बच्चों के लिए पानी रखना, क्योंकि उन्हें बाहर जाने के बाद प्यास भी लगती है, फिर हल्का फुल्का कुछ खाने को रखना, तो डाइपर रखना, वाइप्स रखना,
और एक सेट कपड़े का रखना होता है। मैं थोड़ी देर के लिए जा रही थी तो मैंने नहीं रखा, क्योंकि अब वो 15 मंथ का हो गया है, तो मुझे पता है कि वो कितने देर में क्या गंदा करेगा। तो मैंने डाइपर रखे, वाइप्स रखे, बॉटल रखे, ग्लास रखा उनका। और मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसकी फ़ाइल रखनी थी। और अभी हम शिफ्ट किए हैं तो सारी चीज़ें इधर की उधर हो चुकी थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसको ढूंढने में। और ये काम मैंने इन बिटवीन ही कर लिया था, ताकि मैं पहले से एक जगह सारी चीज़ें रख दूँ और जाने के टाइम पे हौच पौच ना हो। सो हॉस्पिटल जाते टाइम बस एक ही दुआ होती है कि आज बेबी ज़्यादा ना रोए। तो यही सारी चीज़ें रखते हुए और दुआ करते हुए हम हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले थे, और बच्चों को रेडी कर दिया था, क्योंकि 2 बच्चों को रेडी करना, खुद रेडी होना और ऑफिस से इनका आना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट एनी हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल दिस। सो यहाँ पे हम निकल गए थे। वैसे मुझे रोड की जर्नी बहुत पसंद है। थोड़ी देर के लिए ना माइंड फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया में ना जितने भी बेबीज़ थे, सबकी मॉम्स के फेस में मेरी जैसे टेंशन थी। यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन की बात की, थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी। तो माँ बनना तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन इजी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी फिज़िकली एग्जॉस्शन होता है, कभी मेंटली टायर्ड फील होता है, पर फिर भी बच्चे की एक स्माइल सब ठीक कर देती है। उसके बाद हम निकल पड़े डी मार्ट के लिए, क्योंकि मैंने सोचा घर की थोड़ी छोटी चीज़ें भी लेनी थी, जो लेते हुए चलते हैं घर। और हम पहुंच गए बस डी मार्ट। और यहाँ पे मेरे बड़े वाले बेटे का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो वो हम ले रहे थे। वैसे डी मार्ट में ना कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लिस्ट छोटी सी होती है और ट्रॉली बड़ी सी। सो घर चलाना एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ के बाद घर लौटते लौटते ना काफ़ी ऑनेस्टली मतलब एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। बट मैंने आपको कल के वीडियोस में दिखाया था कि मैंने खोए बनाए हैं, तो मैंने गुजिया की तैयारी कर ली। और दिन भर की भाग दौड़ के बाद ये पीसफुल मोमेंट बहुत स्पेशल लगता है, शायद इसी को लाइफ कहते हैं। सो थोड़ी थकान, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीच में बहुत सारी छोटी छोटी हैप्पीनेस। सो अगर आपको मेरा व्लॉग्स पसंद आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी है, और थैंक यू आप सभी को। और यहाँ पे मेरी गुजिया बन गई है। अगर आपको मेरी सिंपल से रियलिस्टिक लाइफ देखने को मिल रही है और आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।